Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। राजगढ़ जिले के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी रातों रात भगवान की मूर्तियों को अपने साथ लेकर शहर छोड़ गए। इस घटना के बाद स्थानीय श्रद्धालु स्तब्ध रह गए। मंदिर के पुजारी ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। जहां कभी आस्था का सागर उमड़ता था, हर सुबह शाम घंटियों की गूंज और जय जगन्नाथ के जयकारे गूंजते थे, आज वहां सन्नाटा है और हर आंखों में सिर्फ आंसू। तस्वीरें राजगढ़ जिले के खिलचीपुर की है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाएं विराजमान थी। लेकिन शनिवार सुबह जब श्रद्धालु रोज की तरह पूजा के लिए पहुंचे तो मंदिर खाली था, भगवान की प्रतिमाएं गायब थीं। ये दृश्य देखकर भक्त फूट फूट कर रो पड़े। जगन्नाथ जी को लेके चले गए भगवान को, तो प्रभु जी ले गए। क्यों? प्रभु जी उनको परेशान करते थे, लोग बहुत परेशान करते थे, बहुत दुखी थे। मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें देर रात पुजारी विष्णुदास मंदिर में प्रवेश करते नजर आए। उन्होंने पूजा अर्चना के बाद प्रतिमाओं को लेकर पीछे के रास्ते से बाहर निकल गए। जांच में सामने आया कि पुजारी असामाजिक तत्वों से परेशान थे। दरअसल मंदिर परिसर में नशेड़ी और असामाजिक लोगों की मंडली जमा करती थी, जिसका पुजारी अक्सर विरोध करते थे। जब उन्होंने नशे का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। शिकायत के बावजूद पुलिस की सुस्ती से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए और पुजारी असुरक्षित महसूस करने लगे, जिसके बाद वो देर रात भगवान को अपने साथ में लेकर कहीं रवाना हो गए। रास्ते से पुजारी ने एक वीडियो जारी कर अपना दर्द बयां किया है। आज मैं खिलचीपुर छोड़ के जा रहा हूँ और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को लेकर जा रहा हूँ। इसका प्रमुख कारण यही है कि मुझे कई प्रकार का प्रताड़ित किया गया है और गाली गलौज किया गया था और मुझे बार बार वार्निंग दिया जा रहा था कि यहाँ से निकलो था। और भगवान की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित था, तो मेरे इच्छा से मैं भगवान को लेके यहाँ से जा रहा हूँ। उनको परेशान कर रहे थे ना। कौन लोग कर रहे थे? गांजा पीने वाले। कौन थे गांजा पीने वाले? यही आसपास के लोग थे। क्या नाम है उनका? एक तो नवललाल दांगी है, राधे श्याम सेन है, जीतू सोनी है, कन्हैया है और 4-5 और हैं। पुजारी से मारपीट और अभद्रता का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाश पुजारी के साथ गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस आश्वासन दे रही है कि पुजारी से उनकी बात हो गई है, मंदिर में फिर से वही प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी हैं सवाल सका जी, उनके द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग उनको परेशान कर रहे हैं, तो उसमें हमने भवरलाल के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और गुरु जी उसी रात में भगवान को लेकर चले गए थे, तो उनसे चर्चा हुई है, भगवान को लाकर स्थापना होगी, वही मंदिर में विराजेंगे। सवाल सिर्फ एक मंदिर का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जहां मंदिर जैसा पवित्र स्थान असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। और अब पुजारी ने उसका विरोध किया तो उसके साथ ही बदसलूकी की गई। वहीं खाकी पर भी सवाल उठ रहा है कि पुजारी की शिकायत के बाद क्यों बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। क्या कानून का डर अब इतना कमजोर हो चुका है कि भगवान को भी अपने घर से जाना पड़ रहा है? अरुण श्रीवास्तव, IBC 24,
राजगढ़। बालाघाट जिले के कटंगी में हनुमान जी की प्रतिमा जलाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआत में इस घटना को साजिश और तंत्र मंत्र से जोड़कर देखा जा रहा था, जिससे इलाके में तनाव फैला था, लेकिन पुलिस जांच में साफ हो गया कि ये कोई साजिश नहीं बल्कि एक हादसा था। असल में 2 ग्रामीणों ने मनोकामना पूर्ति के लिए मंदिर में घी का बड़ा दिया जलाया था। पूजा के बाद वे वहां से चले गए, लेकिन जलते हुए दिए की लौ से ही प्रतिमा में आग लग गई, जिससे धीरे धीरे नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को निर्दोष बताया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जो आनंद चौधरी हैं, जो काली माटी के रहने वाले हैं, एक ये व्यक्ति थे जिन्होंने उस दिन वहाँ मंदिर में रात में पूजा की थी, और विनोद डहेरवाल हैं जो पिपरवानी के रहने वाले हैं। अभी तक की हमारी विवेचना में और इन्वेस्टिगेशन में कोई भी क्रिमिनल एंगल नहीं सामने आया है। उस हिसाब से पूजा की थी और इट वाज जस्ट अ केस ऑफ एक्सीडेंट दैट बिकॉज ऑफ दैट दिया मूर्ति ने आग पकड़ी और इस प्रकार की घटना हुई थी। खबर भोपाल से है। यहाँ कोलार रोड इलाके में एक कारोबारी से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक कारोबारी को करीब 4 दिन पहले एक व्हाट्सएप कॉल आया। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का हैरी बॉक्सर बताया, 10 करोड़ रुपए की डिमांड रखी, लेकिन कारोबारी ने इस फोन कॉल पर कोई ध्यान नहीं दिया। 3 दिन बाद 20 मार्च को सुबह उनके पास उन्हीं नंबरों से हैरी बॉक्सर ने दोबारा संपर्क किया और 10 करोड़ रुपए की फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। और अब आपको हम वो वीडियो सुनवाते हैं जिसमें लॉरेंस गैंग का गुर्गा कारोबारी को धमका रहा है। हमारे सामने आने की, ठीक है, जो हमारे बच्चे हैं ना, जो हमारे शूटर हैं छोटे छोटे, वही तेरी जाएंगे देखना। और रही बात दूसरी गुमराह करने की, गुमराह किसी को करते नहीं है मेरे भाई। जो दिल से साथ में होता है ना, वही हमारे साथ होता है, वही हमारे लिए काम करता है, ठीक है। तो टेंशन ना ले, तू कर ले तुझे जो करना है। तेरी तो पूरी रह की पूरी फील्डिंग बैठा रहा हूँ, टेंशन ना ले। तेरा तो ऐसा इंतजाम किया है बेटा, जिधर मिल गया ना निकल नहीं पाएगा उधर से, उधर कटवा दूंगा तेरे को। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हाल के दिनों में इसी गैंग द्वारा इंदौर और खरगोन में रंगदारी के मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस अब कॉल डिटेल और आरोपियों की तलाश में जुटी है। कल कोलार थाने में रिपोर्ट की थी कि इनको प्लस 404 नंबर यानी यूएस के नंबर से किसी ने फ़ोन किया, खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हैरी बॉक्सर बताया था और उसने इनसे 10 करोड़ रुपए की डिमांड की और नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी। ये लिखित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में शुक्रवार का दिन रूह कपा देने वाली वारदात का गवाह बना, जहां बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र सूर्य प्रताप सिंह की उसके ही सहपाठी मंजीत सिंह चौहान ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। कला और सामाजिक विज्ञान संकाय के बाहर हुई इस घटना का एक विचलित करने वाला वीडियो इसमें सामने आया। आज इसमें आरोपी छात्र फर्श पर गिरे सूर्य प्रताप के सीने पर चढ़कर गोलियां बरसा रहा है। हत्या की वजह पुरानी रंजिश और हॉस्टल में बाहरी छात्रों को बुलाने की शिकायत बताई जा रही, जिसे मंजीत ने अपने स्वाभिमान पर चोट मान लिया। वारदात के बाद आरोपी अपने पिस्टल कूड़े के ढेर में फेंक कर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड के बाद पूरा कॉलेज परिसर छावनी में तब्दील हो गया है। आक्रोशित छात्रों ने जमकर बवाल किया है। छात्रों के पथराव में 3 प्रोफेसर घायल हुए हैं और परिसर के बाहर की करीब 150 दुकानों को सुरक्षा के लिहाज से बंद करना पड़ा है। रायपुर के अभनपुर इलाके में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। भरेंगा भाटा नवा गांव मार्ग पर मिट्टी में दबा एक युवक का शव मिला, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई गई। तहसीलदार और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान गोकुल धाम सोसाइटी माना दरबार के नीतेश बत्रा के रूप में हुई है, जो 16 मार्च को घर से 5 मिनट में लौटने की बात कहकर निकला था और लापता हो गया। परिजनों ने 18 मार्च को गुमशुदगी की दर्ज कराई थी रिपोर्ट। पुलिस ने हाथ के टैटू से पहचान की पुष्टि की। मामले में प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आरोपी की तलाश जारी है।
शव खनन कर उसको वहाँ से निकाला गया और पंचनामा की कार्रवाई की जाकर और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया गया है। नितेश बत्रा माना निवासी के रूप में हुई है और प्रथम दृष्टया बॉडी को देखने पर लग रहा है कि ये हत्या का प्रकरण है। फिर भी आगे जो जांच है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसमें और स्पष्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश और गुजरात के समेत कई राज्यों के लिए सरदर्द बना इंटर स्टेट चोर और उसकी पत्नी को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने ग्वालियर में हाल ही में 6 चोरियों का खुलासा किया, जिसमें महाराजपुरा इलाके में रिटायर्ड सूबेदार के घर पर हुई चोरी शामिल है। आरोपी से 15,75,000 के सोने चांदी के जेवर और 2 लाख नगद बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ कई राज्यों में करीब 55 से 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं। असल में हजीरा थाना पुलिस ने 17 मार्च को अरविंद रजक नामक एक बदमाश को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 315 बोर का कट्टा और अन्य चीज़ें जब्त की गई थी। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने महाराजपुरा क्षेत्र में कई चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। गहनता से पूछताछ हुई तो उसने पिछले कुछ समय से जो घटनाएं हुई हैं उनको स्वीकार करना बताया। इस पूरी विवेचना के दौरान ये सामने आया कि ये व्यक्ति दिन में रेकी करता था और रात में चोरी की मोटरसाइकिल यूज़ करके घटना को अंजाम देता था। कहीं ना कहीं पत्नी की भी इसमें सहभागिता रहती थी। कितनी सहभागिता रहती थी उसके बारे में अभी पत्नी से पूछताछ होना शेष है। तमनार के आमा घाट इलाके में अफीम की अवैध खेती सामने आने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। मुख्य आरोपी मार्शल सांगा को गिरफ्तार किया गया। मौके से पुलिस ने 60,326 अफीम के पौधे जब्त किए, जिनका कुल वजन 2,877 किलो और अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। अफीम की खेती 70 डिसमिल जमीन पर की जा रही थी और जांच में यह पता चला कि ये फसल 5 अलग अलग खसरा नंबरों में फैली थी। देखिए, कोई भी अपराध जो हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में पिछले 2 वर्षों में आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं कि सख्ती से सरकार कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। साथ ही इसके जो 2 और फरार आरोपी हैं उसको पकड़ने के लिए भी टीम रवाना हो गई है। बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और मामले की विवेचना जारी है। इस मामले में जो फसल लगा हुआ था उस फसल को वहाँ पर निकाल लिया गया है। इस प्रकार से उगता छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दी है। अब हमारा छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहा जाता था, अब हफीम का कटोरा, और जहाँ तक हम बोलना चाहेंगे कि शायद ही अब हफीम बाबा के रूप में विख्यात होने वाले हैं। सारे भूखंडों की जांच करके सभी जगह से ऐसे अफीम, गांजा और जितने भी अवैध कारोबार हैं, चाहे ज़मीन के नीचे की हो चाहे ज़मीन के ऊपर का हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में ऐसे और पर्दाफाश करेगी और अपराधियों को उनके अंजाम तक, जेल तक पहुंचा के रहेगी। अमरकंटक स्थित IGNTU में प्रोफेसर डॉक्टर चार्ल्स वर्गीज पर हुए कथित हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। केरल से राज्यसभा सांसद डॉक्टर P शिवदासन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस घटना की निंदा की है और कैंपस में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेस रिलीज जारी कर घटना में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर वर्गीज ने हॉस्टल आवंटन में बदलाव किया था। इसी बात को लेकर कुछ छात्रों ने नाराजगी की। आरोप है कि 19 मार्च की रात प्रोफेसर के आवास पर हमला किया गया। घटना के बाद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल भी की थी, जिसके बाद प्रशासन ने अनुशासनहीनता के आरोप में 11 शोध छात्रों को निष्कासित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर से खबर है, राजस्थान दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। सीएम मोहन यादव ने राजस्थान के सीएम से कटसी मीटिंग की है। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा से उन्होंने मुलाकात की और दोनों एक अच्छे मित्र भी हैं। डॉक्टर मोहन यादव और भजनलाल शर्मा, जो कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, दोनों अच्छे मित्र भी हैं, तो उनकी एक कटसी मीटिंग यहाँ पर हुई है। छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को नकल रोकने के लिए सख्त कानून पास किया गया। इसके बाद से ही क्लास 3 और 4 नौकरियों के लिए कर्मचारी चयन मंडल बनाने का विधेयक भी पारित हो गया। राज्य सरकार इसे युवाओं के साथ न्याय बता रही है। वहीं कांग्रेस ने इन फैसलों को युवाओं के साथ छलावा करार दिया। पीसीसी चीफ दीपक बैद का आरोप है कि इसी सरकार में कई भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ। तो वहीं सीएम साय ने पलटवार करते हुए कहा कि लोग अपनी
सरकार में न्याय नहीं कर सके, उन्हें हमारे अच्छे काम भी अच्छे नहीं लगेंगे। 5 साल इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद अपनी वादा को भी निभा नहीं पाए, जनता को न्याय नहीं दे पाए, बल्कि अपने लोगों को भी न्याय नहीं दे पाए, उनको तो हम लोग का हर काम अच्छा थोड़े लगेगा। इस सरकार में वन विभाग की परीक्षा में भ्रष्टाचार होता है, घोटाला होता है। पुलिस विभाग के परीक्षा में बकायदा घोटाला होता है। 12वीं का परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। क्या यही सुशासन है? क्या छत्तीसगढ़ की आम जनता को गुमराह करने वाला विधेयक है? और सरकार बताए कर्मचारी चयन बोर्ड गठन करके क्या करेगी? ये नौकरी नहीं दे पा रही है। सरकार बताए 2 साल में कितने युवाओं को नौकरी दी है। इंदौर एक ऐसा शहर जिसकी गिनती कभी स्वच्छ शहरों में होती थी, लेकिन पानी के लिए इस शहर के लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गर्मी शुरू होने के पहले शहर के कई क्षेत्रों में सांसद निधि से बोरिंग तो करवा दी गई, लेकिन अब इसमें मोटर लगवाने के लिए सियासत हो रही है। गर्मी शुरू होते ही शहर में पानी की किल्लत ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए इंदौर के कांग्रेस पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में बोरिंग करवाई, जिसके लिए कांग्रेस पार्षदों ने राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से मदद ली और शहर के कई इलाकों में सांसद निधि से बोरिंग का काम करवाया गया, लेकिन मोटर नहीं लगवाई गई। अब इसी मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने नगर निगम को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि नगर निगम ने मोटर लगवाने के लिए पेमेंट नहीं किया। इससे साफ है कि महापौर को जनहित के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो सबसे प्राथमिकता वाला काम है पानी का, उसको लेकर देख सकते हैं कि 18 बोरिंग में 8 महीने से आज दिनांक तक मोटर नहीं डली है। जब हमने ठेकेदार से पूछा तो नगर निगम पेमेंट नहीं दे रही है। नगर निगम का दायित्व है कि खासकर ड्रेनेज को लेकर, पानी को लेकर और सफाई को लेकर जो काम है उनको प्राथमिकता से करे। वहीं इस मामले पर एमआईसी सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया ने 2 टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब सांसद निधि से बोरिंग करवाई गई है तो उसी फंड से मोटर भी लगना चाहिए थी। अगर बोरिंग पूरा कराना है तो आप मोटर सहित कराएं इसको। भाई क्यों डिपेंड रहे? जब आपको बोरिंग ही कराना है तो आप पूरी तरह से आपके पार्षद की मदद करें। ये हमारा नाम थोड़ी, इसमें सांसद जी का नाम है। भाई नगर निगम कराता तो नगर निगम का पूरा कार्य रहता है कि नगर निगम बोरिंग कराता तो मोटर भी डालता है। सांसद जी से उनको आग्रह करना चाहिए कि भैया इसमें मोटर भी सम्मिलित हो। अब इस खींचतान में आम जनता परेशान हो रही है, क्योंकि मोटर नहीं लगने की वजह से बोरिंग शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में भीषण गर्मी में लोग पानी के टैंकर पर ही निर्भर हैं। अब यहाँ पर कई महिलाएं हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। दीदी, आप लोगों के यहाँ बोरिंग हुआ है, कब से ये बोरिंग हुआ है? 8 महीने हो गए। 8 महीने। तो 8 महीने से कोई यहाँ पर मोटर डालने नहीं आया बोरिंग में? नहीं डाल रहे थे। तो वो हम लोग ने पायल नहीं कर रही है। मोटर डालने तो आ रहे थे ना, पायल नहीं कराई हम लोग ने। तो पायल जैसे ही हम लोग सब गली के इकट्ठे हो जाएंगे, पायल हो जाएगी, मोटर डालने के लिए तो तैयार हैं। अभी आप लोग कैसे पानी भर रहे हैं? अभी कहाँ से आ रहा है? तो हम इनसे लेते हैं। तो कांग्रेस पार्षदों की मांग है कि नगर निगम इसमें मशीन डाले और इसी कारण आम जनता जो है वो पानी से दूर है। कैमरा पर्सन संतोष जठुन के साथ अंशुल मुकातिया, IBC 24 इंदौर।